दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में एक रबर फैक्ट्री में आग लग गई है। पूरी रात फायर सर्विस के अफसर कोशिश करते रहे लेकिन आग नहीं बुझी। अगली सुबह वायुसेना से मदद मांगी गई। सेना ने अपने हेलीकॉप्टरों को अभियान में लगाया, तब जाकर आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री के गोदाम में ऐसे केमिकल रखे गए थे जिनमें विस्फोट के लिए माचिस की एक तीली ही काफी है। ये एक असाधारण अभियान था। वायुसेना की MI-17 हेलीकॉप्टर दिल्ली के मालवीय नगर के आसमान में चक्कर लगा रहे थे, बॉम्बी बकेट से पानी बरसा रहे थे और नीचे से उठते हुए काले धुएं में कुछ भी नजर आना मुश्किल था। दमकल वाले अपना जोर लगाकर हार चुके थे, अभी भी लपटें उठ रही थी और ये आग आसपास के घरों को चपेट में लेने लगी। ज्यादातर लोग अपनी छतों पे हैं और कुछ लोग अपने बच्चों को लेकर बाहर रोड पे बैठे हुए हैं। डर के मारे अपना सामान उन्होंने बाहर रोड पे शिफ्ट कर दिया। तो लोगों में भय की स्थिति बनी हुई है और वो सब अपने छतों पे ही खड़े हुए हैं। बच्चों को लेकर कुछ लोग तो कुछ फैमिलियां बाहर चली गई हैं, पार्क में चली गई हैं या सड़कों पे चली गई हैं। मंगलवार की शाम करीब 6 बजे मालवीय नगर की इस रबर फैक्ट्री से धुआं उठना शुरू हुआ। किसी को इसकी वजह पता चलती इसके पहले धुआं लपटों में बदलता चला गया। बताते हैं कि आग सबसे पहले गोदाम के पास खड़े इस ट्रक में लगी। ट्रक में रबड़ की सीटें लदी हुई थी। देखते ही देखते उसने फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। जब तक लोग समझ पाते कि फायर सर्विस को खबर करनी चाहिए, तब तक तो फैक्ट्री ज्वालामुखी में बदल चुकी थी। एक तो भारी गर्मी, दूसरे भयानक आग, लोगों में भगदड़ मच गई। जब पता है कि पीछे इतना डर है तो फिर कैसे केमिकल है, कैसे सो सकते हैं, कैसे सो सकते हैं। बंदा यहाँ पे सो रहा है और केमिकल इतना ज्यादा आ रहा है कि बंदा सोता ही रह जाए। और हमने तो अपना घर सारा खाली कर करके सामान उधर उधर जो है कहीं पे सामान अपना रख दिया है। आग इतनी भीषण थी कि 5 किलोमीटर दूर नेहरू प्लेस और ग्रेटर कैलाश से भी आग की लपटें साफ दिखाई दे रही थी। दूर से ही काला धुआं नजर आ रहा था, लेकिन इस आग में अभी तक किसी के मरने या घायल होने की खबर नहीं है। दिल्ली वालों ने ऐसी आग इसके पहले नहीं देखी थी। पूरी रात आग पर काबू पाने की कोशिशें होती रहीं, लेकिन लपटें शांत होने का नाम नहीं ले रही थी। 11 घंटे तक दिल्ली फायर सर्विस के कोई 30 दमकल लगे रहे। पूरे इलाके के लोग जागते रहे। धुएं के गुबार में सांस लेना मुश्किल हो गया था। खौफ के मारे लोगों का बुरा हाल था कि कहीं आग फैलते हुए उनके घरों को भी अपनी चपेट में न ले ले। गोदाम के पास वाली इमारत भी आग की चपेट में आ गई, लेकिन गनीमत है उस वक्त इमारत खाली थी। फायर सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स वगैरह कुछ थे अंदर? नहीं, कोई फायर सेफ्टी अरेंजमेंट नहीं थे। वो कपड़े की इस तरह की फैक्ट्री तो यहाँ पे होनी चाहिए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। आपदा प्रबंधन नाम की व्यवस्था का भारत की राजधानी में दूर दूर तक अता पता नहीं था। इतना पानी डाला गया कि गलियों में कीचड़ कीचड़ हो गया, लेकिन आग नहीं बुझी। जब पूरी रात आग नहीं बुझी तो सुबह दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की नींद खुली। वायुसेना से मदद मांगी गई। वायुसेना को मंजूरी मिलने और तैयारी करने में समय लगा और इसके बाद जाकर ऑपरेशन शुरू हुआ। एयरफोर्स के MI-17 हेलीकॉप्टर ने बॉम्बी ऑपरेशन चलाया। ये वो ऑपरेशन है जिसके जरिए आसमान से पानी की बारिश की जा सकती है। एक बार में ये 2000 लीटर पानी की बौछार कर सकता है। इस ऑपरेशन में 10 किलोमीटर दूर से पानी भरकर लाना पड़ा। पानी की बौछार के बाद आसमान से मिट्टी का छिड़काव किया गया। बिना रुके कोई 3 घंटे तक वायुसेना के हेलीकॉप्टर ऑपरेशन में डटे रहे, तब जाकर आग शांत पड़ी। We picked up the water from a water body in terms of Yamuna Reservoir. Thereafter, reached the affected area. Where, to our surprise, the area was very, very congested, surrounded by a lot of houses. Lot of people standing over the houses and looking for the helicopter. Smoke rising vertically, turbulence, bird activity. This all led to complexity in the task. सोचिए ये आग कितनी भयावह थी। मंगलवार शाम से दमकल की 80 गाड़ियों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। वायुसेना ने हाथ बटाया। पुलिस दिन रात जुटी रही। प्रशासन के लोग खड़े रहे। लेकिन इस मुस्तैदी के बावजूद एक सवाल हमारे सामने खड़ा हो गया है कि क्या शहरी विकास की होड़ में हम विनाश की प्रस्तावना लिखते जा रहे हैं। आज तक ब्यूरो। दिल्ली की आग अब बुझ चुकी है, लेकिन सवालों की धधक शांत नहीं पड़ी है।
कहीं भी आग लगती है, तूफान आता है, ज्यादा बारिश होती है, ज्यादा सर्दी पड़ती है या ज्यादा गर्मी पड़ती है तो हमारी व्यवस्थाएं छिन्न भिन्न हो जाती हैं। ऐसा लगने लगता है जैसे हम एक बेचारे देश में रहते हैं जहां सरकारें किसी भी समय हाथ खड़ा कर देती हैं। उत्तराखंड में से जम्मू कश्मीर तक यही हाल है। कोई झुमरी तिलैया या झंझारपुर में नहीं लगी थी आग, भारत की राजधानी में लगी थी, दिल्ली में, और वो भी सिर्फ एक फैक्ट्री में। लेकिन 17 घंटे तक नहीं बुझा पाए हम इस आग को। चारों तरफ रिहायशी बस्ती, बच्चों का स्कूल, दुकानें और हजारों लोगों की आवाजाही। लेकिन क्या हुआ? हमारे सारे इंतजाम नाकाम हो गए। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आग बुझाने में कितना समय लगेगा। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि ये आग बुझेगी कैसे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या उपाय करने पड़ेंगे। आपदा प्रबंधन के लोगों का घंटों अता पता नहीं था। ऐसी हर घटना एक देश के तौर पर हमारी मुस्तैदी, हमारी तैयारी और हमारी संवेदनशीलता की परीक्षा लेती है और हम हर बार हार जाते हैं। कुछ नहीं सीखते पिछली घटनाओं से। सोचिए कि देश की राजधानी में 17 घंटे तक एक इमारत की आग नहीं बुझती। जरा सोचिए अगर ये आग रबर के गोदाम में नहीं, रबर के बाजार में लग जाती तो। यहाँ की निगम पार्षद ने बाकायदा लिखित के अंदर सभी एजेंसीज को लिखी हैं, जिसके अंदर साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की डीसी हैं, कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं, और उसके अंदर कहा गया है कि इस तरीके की घटना, आग लगने की घटना यहाँ हो सकती है, मगर इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। जब दिल्ली की ऐसी हालत है तो उत्तराखंड को कौन पूछे। कोई महीने भर से सूबे के जंगलों में आग लगी हुई है, लेकिन सरकार ने अपना इंतजाम बारिश की मेहरबानी पर छोड़ दिया है। टिहरी जिले के घनसाली की हाल बेहद खराब है। शहर का सबसे बड़ा बाजार भी आग की चपेट में आ चुका है। यहाँ पिछले 15 दिनों से लपटें उठ रही हैं। अब तक 70% जंगल आग से खाक हो चुके हैं। अल्मोड़ा में भी आग से हाहाकार मचा हुआ है। गर्म पानी और खैरना में सांस लेना भी मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन ऐसा लगता है जैसे इस आपदा से लड़ने का न तो इस देश के पास कोई इंतजाम है और न ही आत्मविश्वास। जी, ये काम कैसे कर रहे हैं? आपकी कोई सरकार से मदद मिली? कोई इक्विपमेंट मिला है क्या खोदने वोदने के लिए, बुझाने के लिए आग? कुछ नहीं, कुछ नहीं मिला। कैसे बुझाते हैं? वैसे हम उससे झाड़ी से बुझाते हैं, पीट के बुझाते हैं। और कब से काम कर रहे हैं ये अभी 1 महीने हुआ। 1 महीने से लोग घूम घूम करके ये काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो है वो अभी भी आंखें मूंदे है। आप देख रहे हैं हालात यहाँ कितने बुरे हैं, सांस लेना मुश्किल हो रहा है। अब जब कोई गंभीर कोशिश ही नहीं हो रही तो पहाड़ की आग बुझे कैसे? नतीजा लपटे हिमाचल प्रदेश तक को झुलसा रही है। मंगलवार को चंबा के भटियार इलाके के जंगलों में आग लगी तो बुझाते समय डिप्टी रेंजर समेत 4 लोगों की जलकर मौत हो गई। सुलगते जंगलों से रिहायशी इलाकों में भी खतरा पैदा हो गया है। इसके पहले भी 2 लोग जलकर मर गए थे। करोड़ों रुपए की वन संपदा खाक होती जा रही है और सरकार बारिश के भरोसे बैठी हुई है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का सहयोग दे ताकि इतना नुकसान ना हो, क्योंकि इसमें वन संपदा तो है, बाकी जितने भी पक्षी हैं, जानवर हैं, सारे जल के राख हो चुके हैं। सोचिए, जिन इलाकों में गर्मियों में पूरा हिंदुस्तान राहत के लिए पहुंचता था, वहां गर्मी के मारे आग लगी हुई है। क्या उत्तराखंड, क्या हिमाचल और क्या जम्मू कश्मीर। रियासी के बाबा धनसर के चीड़ के जंगलों में भीषण आग लगी हुई है। ये जंगल वैष्णो देवी से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर है। आपको याद होगा पिछले हफ्ते ऐसी ही आग की वजह से वैष्णो देवी की यात्रा रोकनी पड़ी थी। अब फिर से वही खतरा मंडराने लगा है। तेज हवाओं की वजह से आग और भड़क रही है और वन संपदा के साथ जंगली जानवर भी मरते जा रहे हैं। तो मौके पर सर फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ जाती तो जो इतना जंगल हमारा जला है, हमारी सारी कवर जलान पूरी जल चुकी है और भी जितना जंगलात का नुकसान हुआ है सर, अगर मौके के ऊपर इसको देखा जाए, अगर इसके ऊपर कंट्रोल किया जाता तो इतना वन विभाग है तो इतना ज़्यादा नुकसान ना होता। सवाल जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड या दिल्ली का नहीं है। सवाल है कि मंगल ग्रह पर जाने के सपने देखने वाले देश के पास इस तरह की आग बुझाने का न तो विज्ञान है और न ही इंतजाम।
आपदा प्रबंधन नाम का वैभवशाली महकमा हमने बना तो लिया है, लेकिन उसके हाथ पांव फूल जाते हैं आग में, आंधी में, तूफान में। हम दुनिया में अपनी तरक्की के चाहे जितने ढोल पीट लें, लेकिन जरा सी मुसीबत में वही ढोल हमारी पोल की पतंग बना देता है। कब तक सेना को हम अपनी नाकामियों की ढाल बनाते रहेंगे? आज तक ब्यूरो। राजधानी शिमला में पानी को लेकर हालात और बिगड़ गए हैं। 9 दिन से शिमला के घरों में पानी नहीं आया है। कहीं चक्का जाम किया जा रहा है तो कहीं मेयर और कमिश्नर के दफ्तर का घेराव किया जा रहा है। स्थिति इतनी खराब है कि पानी के लिए लोग भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। लेकिन हद तो तब हो गई जब पीने का पानी मांगने गए मेयर के दफ्तर पहुंचे लोगों को पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। पहाड़ों की रानी शिमला तो दर्द के मारे रो भी नहीं सकती। आंखों से छलकाने के लिए भी पानी चाहिए और इस नगर के पास पानी है नहीं। लोगों ने हंगामा मचा दिया, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को पीटना शुरू कर दिया, महिलाओं तक को नहीं छोड़ा। भगदड़ मच गई, लोग भाग गए, लेकिन पुलिस की लाठियां खाकर भी पहाड़ प्यासा रहा। इमरजेंसी नहीं लगी है, अभी जो है मार्शल लॉ नहीं लगा है कि जनता पानी की मांग कर रही है, अपने नुमाइंदों को ढूंढ रही है, पुलिस जो है उनको लाठीचार्ज कर रही है। सारे परेशान है, ये बस ड्राइवर है, इनके घरों में भी पानी नहीं है, सवारियां बैठी इनके घर में भी पानी नहीं है। हम किसके लिए लगे हुए हैं यहाँ पे? पानी के पीछे ही है। आप लोग भी नारे लगाओ, आप लोग भी नारे लगाओ हमारे। मतलब 7-7 दिन अगर हो जाए, महिलाएं अपने बच्चों को छोड़ के आ गई और सड़कों पे आ गई, इससे बुरे दिन क्या होंगे? वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दंगल रोहित सरदाना के साथ। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।